नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2025 का वर्ष। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी जातक कन्या राशि वर्गो साइन के हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने ईयर को प्लान कर सकते हैं। और इसमें आपको मंथली वाइज प्रेडिक्शन देखने को मिलेगा। डेट टू डेट हम लोग मंथली वाइज प्रेडिक्शन लेकर चलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कन्या राशि और वर्गो साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2025 का वर्ष। देखिए, वर्ष के शुरुआत से 2025 में 4 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है। इसमें मानकर चल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रह सकता है और इनको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। किसी भी काम को करने में एक बार में काम इनका बन नहीं पाएगा। इस टाइम तक में बार बार एक काम को करना पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसका रिजल्ट कम आएगा। साथ ही साथ मानसिक अशांति का पूर्ण रूप से समय दिख रहा है। किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन आप इस समय आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बड़े डिसीजन में यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं और साथ ही साथ व्यापार में थोड़ी समस्या आती हुई और जॉब में चैलेंजेस आपको दिखाई देंगे इस टाइम पीरियड में। हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और किसी समुद्री देश की यात्रा करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय है, यात्रा के लिए अच्छा समय है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। अगर इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हैं तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी अननोन व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके आप फाइनेंस के मामले में कोई भी निर्णय नहीं लें। तो 4 फरवरी तक का टाइम इस तरह से रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, 4 फरवरी से लेकर के 29 मार्च तक के टाइम पीरियड का डिस्कस हम लोग इस पार्ट में करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो मानसिक अशांति थी वो थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अभी भी छोटी छोटी यात्राएं आपकी बनी रहेंगी और जो ये यात्राएं होंगी वो थोड़ी परेशान करने वाली यात्राएं होंगी। यहाँ पर जॉब के लिए या बिजनेस में जो भी है, मतलब कि प्रोफेशन में अत्यधिक एफर्ट लगाने वाला समय अभी भी बना हुआ है। तो आप, लेकिन यहाँ पर जो एफर्ट आप लगाएंगे उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मानसिक अशांति जो थी उसका मतलब वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे। हेल्थ का जो प्रॉब्लम आपको अभी आगे आ रहा था वो भी थोड़ी सी सामान्य स्थिति में आ रही है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि किसी से विवाद से बचना है आपको, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सकता है और आप इस मामले में परेशान हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, 29 मार्च से लेकर के 14 मई 29 मार्च से 14 मई तक के टाइम पीरियड के पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम मोस्ट फेवरेबल है। अब जितना भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है वर्ष की शुरुआत से ही, जितना एफर्ट आपने लगाया है, जितनी मानसिक अशांति आपको रही है, किसी काम को इनिशिएट जो आप पिछले टाइम में किए हैं उसका फुल रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको तीर्थ यात्राएं देखने को मिलेंगी। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के पैरों में समस्या आपको रह सकती है, तो पैरों के हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। कहीं भी आउटडोर अगर आप ड्राइविंग वगैरह करने जा रहे हैं तो उसमें ध्यान से ड्राइविंग वगैरह करिए। आउटडोर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको ध्यान से करिए, क्योंकि पैरों में चोट चपेट लगने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। आप कोई भी काम में हाथ डालेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये टाइम मोस्ट फेवरेबल कन्या राशि वालों के लिए 2025 में रहने वाला है। अब आगे चलते हैं। देखिए, 14 मई से लेकर के 13 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छी चीज़ें होंगी। आपको पारिवारिक शुभ समाचार मिल सकते हैं। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। इस तरह से ये टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। यदि आप घर खरीदने का प्लान कर रहे थे, प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे थे या अपने लिए गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे थे, बहुत अच्छा समय है। और इस टाइम पर आप निश्चित रूप से घर, गाड़ी, कंफर्ट की चीज़ें और घर में जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं, एक्सपेंसिव आइटम और लग्जरी आइटम, ये सब सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड पर एक मानसिक शांति का अनुभव होगा। अभी पिछले टाइम पर जो भी एफर्ट आपने लगाया है उन सबका फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, 13 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें तो आपके जीवन में होंगी ही होंगी। साथ में जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब, यहाँ पर आपका जॉब से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप नए जॉब में जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जॉब में जा पाएंगे। कन्या राशि वाले इस टाइम पीरियड में जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है, करियर की शुरुआत आप कर सकते हैं।
और यहाँ पर आपको लोन से रिलेटेड अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यदि आप प्रॉपर्टी के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाह रहे थे, जो नहीं पास हो पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था, बहुत आराम से आपको इस टाइम पीरियड में मिलेगा। प्रॉपर्टी परचेज लोन के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जॉब वालों को अच्छी मतलब कि बहुत अच्छा समय है जॉब वालों के लिए। हाँ, यहाँ पर बिजनेस में थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है। बिजनेस में चेंजेज हो सकते हैं या बिजनेस में खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं। तो बिजनेस वाले थोड़ा सा सावधान रहें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझकर डिसीजन लें। यहाँ पर थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का विवाद भी हो सकता है आपके साथ, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस मामले में अगर कोई ऐसी बात होती है तो अभी किसी भी तरह के विवाद में ना पड़ें। आराम से कहीं कोई विवाद हो रहा है तो वहां से शांति से निकलें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान देना है और खासकर जो हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट का विशेष ध्यान दीजिए। हृदय रोग की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। साथ में एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में। अब आगे का डिस्कस करते हैं। देखिए 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या हो सकता है। इसमें देखिए आपके मैरिज से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। किसी की शादी फिक्स हो सकती है, शादी करना जो चाह रहा था इस टाइम पीरियड में हो सकती है। मैरिज से रिलेटेड रिचुअल्स हो सकते हैं। साथ ही साथ मानसिक अशांति का थोड़ा समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी काम को करने में कई एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। हाँ, बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई भी नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और निश्चित रूप से इस टाइम पीरियड में आप बिजनेस अगर शुरू करना चाह रहे थे तो शुरू कर पाएंगे। लेकिन जो बिजनेस शुरुआत होगी उसमें एफर्ट थोड़ा शुरुआत में ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आपको थोड़े लेट मिलने की संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड अच्छी चीज़ें होंगी, मतलब जो आपके स्पाउस हैं, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, उनके करियर में अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है, अच्छा बदलाव दिखाई दे रहा है। यदि वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम उनके लिए रहेगा। तो इस तरह से 11 नवंबर तक का टाइम आप सभी के लिए रहने वाला है। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए 11 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का टाइम पीरियड हम डिस्कस करेंगे। इस टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। बिजनेस में एक्सपेंशन अगर आप करना चाह रहे थे तो वो हो पाएगा। अपने बिजनेस के नए ब्रांचेज आप ओपन करना चाह रहे थे वो भी हो पाएगा। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो एफर्ट वाली चीज़ें चल रही थी, मतलब मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा था, थोड़ी सी मानसिक अशांति का समय अभी भी बना हुआ है। आपको मल्टीपल एफर्ट्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छी चीज़ें होंगी। अगर आप फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर पाएंगे। जो लोग घर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए एक घर में रह रहे हैं, दूसरे घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है और निश्चित रूप से इस टाइम पीरियड पर वो घर शिफ्ट कर पाएंगे। जॉब वालों के लिए ट्रांसफ़र का बहुत अच्छा समय है। इस समय उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो पाएगा। हाँ, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना है, खासकर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और खास में पेट की समस्या, और जैसा कि मैंने हृदय रोग के बारे में अभी पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया है, उसका भी रिस्क बना हुआ है। स्पाउस को अच्छा फायदा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। हालांकि स्पाउस के हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 11 नवंबर से 28 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो मिक्स सा रहने वाला है आप सभी के लिए। अब आगे चलते हैं। देखिए 28 नवंबर के बाद हम 4 दिसंबर तक का डिस्कस करेंगे। तो 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक इस टाइम पीरियड में आपके साथ मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर माता के हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना है। माता को डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और साथ में यूरिनरी डिसऑर्डर, मतलब यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो माता के हेल्थ में ध्यान रखना है और आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। बहुत ज़्यादा परेशान होने का समय ये नहीं है, आपके लिए फेवरेबल रहेगा ये टाइम। अब हम 4 दिसंबर से आगे और 2026 के शुरुआत के कुछ महीनों को लेकर चलेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। यदि आप कोई लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप यात्रा पर जा पाएंगे, तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। और ये समय आपके परिवार के साथ यात्रा करने का है। आप अपनी फैमिली के साथ यात्रा करना चाह रहे थे तो पूरी फैमिली हो सकता है किसी टूर पे जाए, किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाए। ये अच्छा समय है। कोई भी काम आप जिसमें भी हाथ डालेंगे वो पॉजिटिव ही इस समय आपको रिजल्ट देगा। मानकर चलिए कि आप कोई नया काम शुरू कर रहे थे, बिल्कुल कर सकते हैं और वो आपका बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा और एक फ्लो में भी आ जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं।
और भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए 4 दिसंबर के बाद से और शुरुआत के 2026 के कुछ महीनों तक। कन्या राशि और वर्गो साइन के लिए इस तरह से 2025 रहने वाला है। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अपने ईयर का प्लानिंग कर सकते हैं। अब आइए रेमेडी की बात कर लेते हैं। कन्या राशि और वर्गो साइन के लिए कौन सी रेमेडी फेवरेबल होगी इस टाइम पीरियड पर? देखिए, शिव जी की पूजा आपको करनी है। शिव जी की पूजा, शिव सहस्त्र नाम का पाठ। यदि शिव सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को करिए। सोमवार को शिवालय में जाइए और वहां पर शिव जी का जलाभिषेक करिए। प्राणायाम भी आपको करना चाहिए क्योंकि 2025 में प्राणायाम अति आवश्यक है, सभी के लिए जरूरी है। साथ ही साथ आपको ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और लाल कलर के मतलब रेड कलर की जो भी चीजें हैं, लाल रंग की वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। लाल फल हो गए, लाल कपड़े हो गए, उसके बाद खाने पीने में जो भी लाल रंग के आइटम हैं, ये सभी आप दान करें, आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। तो आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा और आप अपने ईयर को इस वीडियो के माध्यम से प्लान कर पाएंगे। आप सभी को आने वाले वर्ष 2025 के हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार आप सभी को।